हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मस्त, बहुत ही शानदार होंगे। तो प्यारे बच्चे, आप सभी लोग कैसे हैं कमेंट बॉक्स में बता देना। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं आपकी वैकेंसी जिसका नाम है वीपीओ वैकेंसी के बारे में। इसके बारे में सारी डिटेल समझते हैं कि क्या इसका एग्ज़ाम होगा और होगा तो कब होगा, इसके एग्ज़ाम में कितने दिन हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में अच्छी तरीके से समझते हैं। और यूपी त्रिपक्षीय आयोग की हम बात करते हैं तो वो हाल ही में कौन कौन सी परीक्षाएं हम बोल सकते हैं जिसका एग्ज़ाम जो है वो कराने वाला है। चलिए हम बात करते हैं वीपीओ एग्जाम के बारे में। देखो, सबसे पहले तो हम बात करते हैं यूपी त्रिपक्षीय आयोग के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर वीपीओ, ठीक है, वीपीओ की जब हम बात करते हैं तो वीपीओ में कितनी आपकी पोस्ट थी, तो 1468 क्या थी। तो टोटल पोस्टों की जब बात करते हैं तो 1468 यहाँ पर आपकी पोस्टें थी। अच्छा, अब एक चीज़ ध्यान रखना, अब देखो वीपीओ की जब हम बात करते हैं तो वीपीओ इस बार बोल सकते हैं, इस बार क्यों ये हिला रहा है बच्चों को, ठीक है। तो ये इसलिए हिला रहा है बच्चों को क्योंकि इसका जो सिलेबस है, उसमें क्या हुआ था, उसमें आपका जो है उसमें आपका परिवर्तन हुआ था, सिलेबस में परिवर्तन हुआ था। अच्छा, एक चीज़ बताएं कि सिलेबस सभी को पता है कि नहीं पता है। अब भाई एग्जाम आपका हाल ही में होने वाला है भाई। यूपी त्रिपक्षीय आयोग की हम बात करते हैं तो ये एग्जाम सबसे पहले किसका लेने वाला है, तो सबसे फर्स्ट नंबर पर एग्जाम के हम बात करते हैं तो वो भैया वीपीओ का लेने वाला है। दूसरे एग्जाम के हम बात करते हैं तो वो भैया जूनियर की बात करते हैं, जूनियर असिस्टेंट का लेने वाला है। असिस्टेंट का जो है एग्जाम जो है वो आपका होने वाला है। यानी ये दो एग्जाम ऐसे एग्जाम हैं जो आपके पास होने ही वाले हैं। यूपी त्रिपक्षीय खास करके इस जो है एग्जामों पर ध्यान दे रहा है। सबसे पहला वीपीओ, तो वीपीओ के जितने भी बच्चे आपके हैं वो क्या हो जाओ, वो भैया तैयार हो जाओ क्योंकि एग्जाम आपका बहुत नज़दीक आ गया है। अब कब एग्जाम होगा उसके बारे में भी यहाँ पर मैं डिटेल से बताऊंगा, बस वीडियो को ध्यान से सुनना है, ठीक है। अब देखो, वीपीओ की जब बात करते हैं तो हमने बोला बच्चे क्यों परेशान है, बच्चे इसलिए परेशान है क्योंकि इसके एग्जाम में हुए सिलेबस में इसके क्या हुआ था, परिवर्तन। अब अच्छा, सिलेबस क्या क्या है उसके बारे में भी एक बार चर्चा कर लें। तो सिलेबस की बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें 3 सब्जेक्टें आपकी पूछी जाती हैं, ठीक है। एग्जाम में 3 सब्जेक्टें आपकी पूछी जाती हैं। पहली जो आपको सिलेक्शन दिलाएगी इस वीपीओ में, जो आपको सिलेक्शन दिलाती है, पहली सब्जेक्ट पंचायती राज व्यवस्था। इसके कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो भैया इसके जो है 65 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पंचायती राज व्यवस्था से। यही आपका जो विषय है वो क्या दिलाएगा, वो आपको जो है सिलेक्शन आपको जो है यहाँ पर दिलाने वाला है, ठीक है। यही विषय आपको सिलेक्शन दिलाएगी। दूसरी बात करते हैं कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की बात करते हैं तो इसके जो है 15 क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछे जाएंगे। अब देखो, यूपी की बात करते हैं तो यूपी का सामान्य ज्ञान यहाँ पर पूछा जाएगा। इसके जो है 20 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। टोटल नंबर, कितने नंबर का टोटल पेपर होगा, तो भैया टोटल पेपर की हम बात करते हैं तो वो आपका 300 योग होगा। यानी हम बोल सकते हैं 300 मार्क्स का आपका क्या होगा भाई, यहाँ पर एग्जाम होने वाला है। इसको अच्छी तरीके से सुन लो। तो ये रहा हमारा सिलेबस। अब देखो, हम बात करते हैं बात क्या करते हैं कि वीपीओ एग्जाम आपका है वो कब होने वाला है। अब देखो, वीपीओ एग्जाम के बारे में हम बात करते हैं कि वीपीओ आपका जो एग्जाम है वो आपका जो है कब होने वाला है। तो वीपीओ एग्जाम की देखो बात करते हैं, जुलाई चल रहा है आपका, ठीक है। जुलाई मान के चलो, आपकी 8 तारीख आज हो गई और 8 तारीख आपकी आज हो गई, 8 है 9 तारीख, ठीक है। अब मान के चलो कि आधा जुलाई का निकल गया, इसमें कुछ नहीं होने वाला है। अब देखो, एग्जाम की बात करते हैं तो हमने बोला कि यूपी त्रिपक्षीय की बात करते हैं। इसने साफ साफ क्या बोला था, इसने क्या बोला कि एग्जाम में हम 10 दिन लेट कर सकते हैं, चल जाएगा, ठीक है, चल जाएगा। लेकिन जब भी एग्जाम इसका हम कराएंगे तो उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होगी। जब भी इस एग्जाम को, जो भी वीपीओ एग्जाम को कंपनी कराएगी या जो भी कंपनी को हम हायर करेंगे या जो भी कंपनी हमें हायर करेगी कि हम इस एग्जाम को कराएंगे, वो कंपनी आपकी बेस्ट होने वाली है। यानी एग्जाम में कोई गड़बड़ी नहीं मिलने वाली है। तो थोड़ा सा लेट हो सकता है, तो मान के चलो कि सितंबर तक आपका जो है पेपर, सितंबर में आपका पेपर जो है ये आपका जो है अच्छी तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो सितंबर में वीपीओ का एग्जाम हो गया। अब दूसरा एग्जाम हमने क्या बोला कि यूपी त्रिपक्षीय कौन सा एग्जाम कराएगी, दूसरा, तो दूसरा आपका कराने वाली है जूनियर असिस्टेंट। तो इसमें जितने बच्चों के फार्म पड़े भैया तैयार हो जाओ आंख मिच के और सिलेबस को फटाके से खत्म करके अपने प्रैक्टिस सेट पे आ जाओ, उसको जल्दी से खत्म करो क्योंकि वीपीओ के बाद आप ही का नंबर यहाँ पर होने वाला है। ये भैया लिखित है, कैलेंडर के अनुसार है, वो सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो गई हैं। अब देखो, यहाँ पर कुछ मुद्दों पर चर्चा करते हैं, ठीक है। मुद्दे कौन से, जैसे वीपीओ की बात करते हैं तो इसमें जो है सिलेक्शन लेने के लिए, अब सिलेक्शन लेने के लिए ना, उससे पहले बात करते हैं किन बच्चों का सिलेक्शन होगा, किन का सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर साफ बोलते हैं कि
किन बच्चों का वीपीओ में क्या होगा, किन बच्चों का वीपीओ में सिलेक्शन यहाँ पर जो है होने वाला है, या बोल सकते हैं होने वाला है। ठीक है, किन बच्चों का होगा। अब देखो सिलेबस में हुआ परिवर्तन, ध्यान से सुनिएगा कि आपका जो सिलेबस है उसमें क्या हुआ, उसमें हो गया परिवर्तन जब। ठीक है, अब जो नए सिलेबस को कंप्लीट किया, जिसने नए सिलेबस को कंप्लीट किया है उसका क्या होगा, उसी का सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो जिसने जो है इसको कंप्लीट कर दिया है, या मान के चलो 10-5 दिन और लगेंगे सिलेबस को पूरे कंप्लीट करने में, या भी 10 दिन लग सकते हैं, 20 दिन लग सकते हैं, 17-18 दिन लग सकते हैं। इतना टाइम जिसके पास यदि है, वो 20 दिन के अंदर जिसने सिलेबस को खत्म कर दिया है, मतलब 20 दिन में खत्म होगा नहीं, यानी जो पिछला पढ़ता आ रहा है, अब केवल उसके सिलेबस खत्म होने में 15 दिन बचे हैं, 7 दिन बचे हैं, 20 दिन बचे हैं, भाई वो अच्छी बात है। अब जिसने सिलेबस खत्म किया है उसका सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि सिलेबस में हो गया परिवर्तन। अब नया बच्चा जो सिलेबस को समझ ही नहीं पाया, जो सिलेबस को अच्छी तरीके से पढ़ ही नहीं पाया, वो यहाँ पर सिलेक्शन उसका नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर सिलेबस में परिवर्तन कर दिया गया था। तो जिस बच्चे ने सिलेबस को अच्छी तरीके से कंप्लीट किया है, उसको अच्छी तरीके से समझा है, उसको अच्छी तरीके से पढ़ा है, उसके मॉक टेस्ट लगाए हैं, उसका रिवीजन किया है, उसके प्रीवियस ईयर एग्जाम लगाए हैं, उसके ना कितने पैटर्न एग्जाम लगा डाले हैं, तो उन्हीं बच्चों का जो है वीपीओ में क्या होने वाला है, वीपीओ में जो है आपका सिलेक्शन होने वाला है। और लगातार अपना जो प्रैक्टिस है, अपनी जो है आप जो भी लगा रहे हो एग्जाम, किसी भी एग्जाम से लगा रहे हो, किसी भी कोचिंग से लगा रहे हो, मॉक टेस्ट लगा रहे हो, प्रीवियस ईयर एग्जाम दे रहे हो, उसको कंटिन्यू बनाए रखना है, क्योंकि यहाँ पर समय आपके पास बहुत नहीं है। सितंबर के पहले ही आपको इसके वीपीओ का नोटिस देखने को मिल जाएगा, क्योंकि हमने पहले भी आपको कई वीडियो में बता रखा है कि आपका यूपी तपस्या आयोग जो है वो वीपीओ के एग्जाम को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुका है। और पहला अपडेट आपको यही मिलने वाला है कि आपका वीपीओ का एग्जाम जो है वो आपका जल्दी कंडक्ट करा लिया जाएगा। अब देखो दूसरी यदि बात करते हैं, तो दूसरी आपने जूनियर असिस्टेंट का पता कि एग्जाम होगा, तो वीपीओ वाले बच्चे भी बिल्कुल तैयार हैं, वो तो गांठ बांध के रख लें कि उनका एग्जाम जो है वो बहुत जल्द होने वाला है। समय उनके पास नहीं बचा है, मान के चलो 1 महीने का समय है, 1 महीने के अंदर उनको अच्छी तैयारी और कर लेनी है, तो अपनी तैयारी को और बेहतर बनाना है। दूसरी बात करते हैं, जो आपके जूनियर असिस्टेंट के बच्चे हैं, अब उनको ध्यान रखना है कि जब भी इसका एग्जाम वीपीओ का आपका होगा, उसके 15-20 दिन बाद ही आपके लिए कोई नोटिस देखने को मिल जाएगा कि आपका जो है जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम इस तारीख को लगा है, या कोई ना कोई नोटिस या कोई ना कोई अपडेट आपको देखने को मिलेगा। अब ये कह सकते हैं कि दोनों बच्चे आपने जो है तैयारी है उसको लगातार कंप्लीट करते रहो, लगातार कंटिन्यू करते रहो। 2 घंटे प्रैक्टिस लगाते हो, 3 लगाओ, 2 दिन में लगाते हो तो 4 लगाने लगो, और उस रिवीजन जो है कतई से स्टार्ट कर दो, बिल्कुल जहर कर दो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर होने क्या वाला है, यहाँ पर आपके एग्जाम जो है वो आपके हाल ही होने वाले हैं। कैलेंडर आउट हुआ था, वो तो सभी बच्चों ने देखा होगा, सारी चीज़ें वहाँ पर क्लियर कर दी थी। और अभी एक 6 तारीख को आपकी एक नोटिस अभी आई थी यूपी तपस्या की, पिछली डेट की हम बात कर रहे हैं। 6 को 2 नोटिस यहाँ पर आई थी, एक 4 को नोटिस आई थी, तो इन 2 एक साथ नोटिस आई थी, इनके बारे में भी हमने बोल रखा है, इसके बारे में भी हमने आपको बता रखा है। तो यदि इस नोटिस को नहीं देखा हो तो अच्छी तरीके से जा करके इसको अच्छी तरीके से देख सकते हैं, ताकि हर एक चीज़ आपकी क्लियर हो पाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो हम बात करते हैं यूपी तपस्या आयोग की बात करते हैं, भैया बोल सकते हैं कि हाँ ये कुछ खराब था आयोग, या खराब है बोल सकते हैं, लेकिन ये अपनी गलतियों को सुधार रहा है ना। तो ये जब गलतियों को अपनी सुधार रहा है, यानी कहने का मतलब है एग्जाम जो है वो आपके नज़दीक आ चुके हैं, क्योंकि उसने साफ बोल रखा है कि एग्जाम हम कराएंगे चाहे 15 दिन बाद लेट हो जाए, लेकिन एग्जाम अच्छी तरीके से हम कराएंगे, कोई यहाँ पर झमेला आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो प्यारे बच्चे सभी लोग तैयारी इसकी अच्छी तरीके से करते रहो। और वीडियो वाले हमने जो बताया, वीडियो की बात करते हैं, तो वीडियो के बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो भाई सेकंड लिस्ट का वेट कर रहे हैं, तो सेकंड लिस्ट का वेट कर रहे हैं, भाई सेकंड लिस्ट नहीं आने वाली है, इसका आप डायरेक्ट फाइनल रिजल्ट आएगा। तो बहुत से बच्चों ने कमेंट किया था, तो ये भी चीज़ यहाँ पर सुन लो कि इसकी सेकंड लिस्ट नहीं आएगी, इसका डायरेक्ट फाइनल रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सारा जो मामला रहा आपका, ये सारा आपका वीपीओ का रहा। बाकी वीपीओ में तो कोई अपडेट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आप सभी की नोटिस पहले आउट होगी पेपर होने से पहले, तो उस नोटिस को हम यहाँ पर अपडेट कर देंगे। जब भी नोटिस आउट होगी सबसे पहले आप सभी के समझ यहाँ पर प्रस्तुत कर देंगे। तो प्यारे बच्चे यदि आप नए हो या चैनल पर पहली बार आए हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है उसको वहाँ पर फॉलो कर लो, ताकि वहाँ पर हर एक नोटिफिकेशन, हर एक पीडीएफ, हर एक अपडेट आपको बराबर मिलता रहे। और प्यारे बच्चे यदि नए हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि यहाँ पर लेटेस्ट वैकेंसी की अपडेट आपको बराबर मिलती रहती है। कटा की बात करते हैं, आंसर की बात करते हैं, जब भी कोई वैकेंसी आउट होती है या यूपी तपस्या में कोई नया नोटिस देखने को मिलता है, उन सभी की जानकारी आपको बराबर यहाँ पर मिल जाती है। तो मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं, और यहाँ पर इसका एग्जाम जो है वो आपका हाल ही आने वाला है, तो लगातार प्रैक्टिस सेट और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहें। जय हिंद।